मैं उसके बाद और भी बहुत सा जगह पृथ्वी में भ्रमण किया। चकोरी, मुंशियारी, बिनसर, ग्वालदम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, लेह लद्दाख, कैलाश मानसरोवर, मदमहेश, मणिमहेश, खजियार, लाहौल स्पीति। ये जो प्रकृति का जो नज़ारा देखने को, यहाँ छटाएं हमको देखने को मिली। कैलाश मानसरोवर में जो झील में पानी की तरंगे और रंग बिरंगे पानी में रूप, लद्दाख में पेंगल लेक में पानी एकदम नीला कच्छ ब्लू, आसमान से भी ज़्यादा डीप पानी का कलर। ऐसे बहुत से जगह में कोई शांत झील कहीं पे देखने में मिली, कहीं तरंगे लेती हुई झील जंग मिली हमको, कहीं पर ऐसा स्रोत पानी का था, उस पानी का खड़े हो जाते थे कमर तक पानी के बीच में, तो पाँव का नाखून साफ चमचमाता था। इस प्रकार की धरती, पृथ्वी बोले या विश्व के हर जगह में नित रोज प्रकृति का आनंद होता है। भारत में समुद्र भी है, पहाड़ भी है, जंगल भी है, मरुस्थल भी है, समतल भूमि भी है, 6 ऋतु है। ये यहीं पर देखने को मिलता है। और पृथ्वी भूखंड में, ब्रह्मांड में रोज नया नया नित्य प्रकृति का आनंद लोग लेने वाले लेते हैं, और उसी के आधार पर हमारे देवता लोग तरसते हैं इस पृथ्वी का आनंद लेने के लिए। अच्छे अच्छे विभूति आत्मा, मुनि, ऋषि मुनि स्वर्ग में, भूलोक में, धूपलोक में, गोलोक में, स्वर्ग में कहीं भी जाते हैं तो वो इसीलिए पृथ्वी में आने के लिए तरसते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो नीचे की प्रकृति का जो नज़ारा है देखने को, वो देखने को स्वर्गलोक में, गोलोक में, धूलोक में, अंतरिक्ष में कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो नज़ारा, वो चीज़, वो वातावरण पृथ्वी में देखने को मिलता है। मनुष्य जो भी हो, जो इस चीज़ का आनंद ले रहा है, लेता है, उसका मन चित्त निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये हुआ साकार ब्रह्म की उपासना। एक होता है प्रार्थना के द्वारा, मन में भिन्न भिन्न प्रकार की बातों के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर को ले जाते हैं। एक मूर्ति के द्वारा भगवान को हम ले जाते हैं, श्रृंगार करके, वस्त्र पहना के, मंत्रों का उच्चारण करके, उनका सुबह दोपहर शाम बीच में कई बार उनका अर्चना वंदना होती है। उसके आधार पर उस मूर्ति के माध्यम से उस ब्रह्म को ले जाते हैं। प्रकृति में जाके अपने आंखों से नज़रों के देख के जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति मूर्ति में और प्रार्थना में उस परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। लेकिन प्रकृति का जो आनंद जो लेना जान जाता है, या दीप से दीप जितना भीतर प्रकृति में जाता है, उतना उसको आनंद मिलता है, उससे उसका मन चित्त पवित्र हो जाता है। यह मैंने अनुभव किया। उस अनुभव के आधार पर मैंने इतनी बात आपके सामने प्रस्तुत की। जो भी हो, मैं तो इस चीज़ का खूब आनंद ले रहा हूँ और लेता रहूँगा जब तक शरीर में
शक्ति है या उस परम परमेश्वर परमात्मा को इस धरा में भ्रमण कराने का मेरे को बार बार यदि मौका मिलेगा तो मैं बार बार मौका करूँ का उसका लाभान्वित होऊंगा, उसका फ़ायदा उठाऊंगा। ये यात्रा आज के समय में बड़ी दुर्लभ इसलिए है, महंगाई बहुत हो गई, खर्चे बहुत हो गए, पैसे की व्यवस्था नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है। इसीलिए मैं बार बार अपने मित्रगणों को यही कहता हूँ कि जब तक शरीर साथ दे, जब पैसा हो, उसका आनंद प्रकृति का लेते रहना चाहिए। बाद में पैसा हो सकता है, शरीर साथ नहीं देगा, शरीर साथ है, पैसा नहीं है, तो उसका आनंद नहीं ले सकता। ये अंतिम साल बीतने जा रहा है। आज 19 दिसंबर 2021 का जो समय है, 2 हफ्ता और हम इस साल का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम नए साल जनवरी के महीने में 2022 का आनंद लेंगे। इस विचारों से, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए मैं अपना वक्तव्य, अपने विचार, अपनी सोच, अपने नज़रिया को यहाँ विराम देता हूँ। अगले हफ्ते जो भी विचार आएगा मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। आपको अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। मैं सब लोगों से नमन वंदना करता हूँ और सबसे यही कामना करता हूँ, सबका जीवन खुशी रहे, उज्जवल रहे, मन चित्त पसंद रहे, आपस में प्रेम मोहब्बत बना के रहे। मेरे कुछ जीवन के कटु अनुभव के बारे में बोलने जा रहा हूँ। लोग भगवान की प्राप्ति के लिए दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, लेकिन वो भाव रहता नहीं है। उनसे व्यापार करते हैं, उनसे सौदाबाजी करते हैं और उसका आनंद नहीं लेते हैं। और जो आनंद रहता है वो संत पुरुष हो जाता है, महान पुरुष हो जाता है, विभूति हो जाता है। उसका जो आनंद उठाता है वही जानता है। दूसरे का अपना आनंद का अनुभव प्रस्तुत नहीं कर सकता, बतला नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति के अंदर में विचारों का जो आनंद का अनुभव वो सोते खुद ही जानता है, दूसरे को वो अपना बतला नहीं सकता। सुबह होता है, सूरज उगता है, लालिमा आती है, आकाश में चारों तरफ खुला वातावरण रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग आकाश में देखने को मिलते हैं। कब? सूर्योदय होने के कुछ मिनट पहले यह नज़ारा देखने को मिलता है। उस घटाओं के नीचे में, उस वातावरण के नीचे में, प्रकाश के नीचे में कुछ ओस के समूह का समूह रहता है और वो किरणें उस ओस पर पड़ती है, वो देखने लायक हो जाती है। फिर ओस उस घास में पड़ती है, छोटी छोटी महीन महीन बूंदें रहती हैं। उस महीन महीन बूंदे में प्रकाश की जब किरणें पड़ती है, सुनहरी, लाल, बैंगनी, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उस घास के ऊपर के सतह पर छोटी छोटी जो बूंद रहती है, ऐसा लग रहा है भिन्न भिन्न प्रकार का डायमंड है, भिन्न भिन्न प्रकार का पत्थर है। इसी प्रकार जब आकाश की ओर ध्यान देते हैं,
सूर्योदय होते समय ऐसे सफेद बादल आकाश में दूध के माफक उफनते रहते हैं। नीचे से बादल ऊपर की ओर जाता है, एकदम सफेद दूध के समान, और आकाश के ऊपर में जाके धीरे धीरे वो उसमें से उफान आता है, उन बादलों में से। इस प्रकार का दृश्य देख के मन गदगद हो जाता है। उन्हीं बादलों में से कुछ छोटे छोटे बादल अलग हो जाते हवा के झोंके से। कुछ बादल, छोटे बादल बड़े बादल को पकड़ने के लिए जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ उसमें मिल जाते हैं, और कुछ हवा के झोंके में वो तितर बितर बिखर जाते हैं। जब रात के समय आकाश में चांद खिला रहता है, पूरा वातावरण शुद्ध रहता है, चारों तरफ चांदनी की किरणें चमचमाती रहती है, एकांत वातावरण रहता है, पेड़ों के सुगंधित मन और भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों का सुगंध जब नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है तो मन गदगद हो जाता है। चाहे चंपा का हो, चाहे बेला का हो, रात की रानी का हो, गुलाब का हो, उस वातावरण में रमण करने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसकी कोई बराबरी नहीं होती है। कभी कभी चांद पूरा खिला हुआ है, छोटे छोटे बादल उसके सामने आ जाते हैं, और छोटे बादल के उस चांदनी प्रकाश में कुछ पीलापन दिखता है, कुछ कालापन दिखता है, वो एकदम सफ़ेद दिखता है। ये भी एक आनंद लेने का अनुभव, और इसका अनुभव का वही ले सकता है जो उसका नज़ारा दिखता है। पेड़ों में चारों तरफ जुगनू चमकते रहते हैं, चांद की किरणें उन पर पड़ती है, कुछ पेड़ों में से छन छन के निकलती है पत्तों के बीच से। उन किरणों के वातावरण में उस रात की रानी का फूल हो, गुलाब का फूल हो, और भी पेड़ों की मट्टियों की जो सुगंध आती है वो भी देखने को अनुभव अच्छा मिलता है। यदि इस प्रकार का वातावरण छोड़ के यदि हम पहाड़ों में जाते हैं, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। खूब बड़ा मैदान है, छोटे छोटे गांव हैं, उस गांव के बीच में चारों तरफ पहाड़ है, वो पहाड़ के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, पूरा हरियाली, हरे हरे पत्तों के द्वारा। आनंद जब आता है जब बारिश की एक झरोका या कुछ मिनट तक बारिश का उस स्थान पर बरसात होती है, और बरसात थमने के बाद या चांद निकलता है या सूरज निकलता है, उस वातावरण का आनंद अलग आता है देखने में। नदी छोटी छोटी बह रही है, बीच बीच में बड़े चट्टान हैं, छोटे चट्टान हैं, और भी बड़े चट्टान हैं, कुछ कण है पत्थरों के। उन बीचों को चीरती हुई जब नदी निकलती है, कहीं कहीं धारा ऐसी लगती है कि दूध के माफिक बह रहा है, लेकिन है जल। लेकिन उसका पत्थरों से टकरा के वो अलग अलग दिशा में जब बहते हुए आगे बढ़ती है, तो उसमें जो प्रकाश सूरज का पड़ता है या रात के समय चांद का जब प्रकाश पड़ता है, वो भी देखने लायक होता है। बारिश होने के पहले पूरा धुंध से ढक जाता है, चारों तरफ बादल ही बादल रहते हैं, उस बीच में से कभी सूरज निकलता है, कभी नहीं निकलता, या चांद निकलता है या नहीं निकलता। ये खेल प्रकृति का जो आनंद मिलता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति के आनंद में, जंगलों में, पहाड़ों में
नदियों के किनारों में, समुद्र के किनारों में जो उसका नज़ारा लेता है वो वही जान सकता है, और वो अपना अनुभव दूसरों को प्रेजेंट नहीं कर सकता। इसका नज़ारा स्वतः खुद का अनुभव ही काम आता है। जंगलों में जाइए, घने दूरी दूर तक पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते, हरियाली देखने को मिलती है। उस समय का वातावरण में चारों तरफ कुहासा ही कुहासा रहता है, और उस कुहासे के बीच में से कुछ नदी भी निकलती रहती है, कुछ झरने भी बहते हुए नीचे हैं। उसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों में से 30 फुट 40 फुट की ऊंचाई से जब झरना ऊपर से जमीन की ओर गिरता है, उस झरनों में से कई बूंदें इधर उधर बिखर जाती है, कई धारा के रूप में गिरती है, कोई पतले धारा के रूप में गिरती है, और उस धारों के टकराते टकराते बीच में चट्टान भी आ जाती है। उसके पड़ पड़ के जो बूंदे बिखरते हुए जो दृश्य देखने को मिलता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जब जंगलों में जब सुबह हो या शाम हो, उस वातावरण में न तो सूर्योदय हो रहा है और न ही अंधेरा जा रहा है। अंधेरा जाना और सूरज के उगना, उसके बीच का जो समय होता है, उस सीन को देख के मन गदगद हो जाता है। और उसी बीच में छोटे छोटे पक्षी, उनकी आवाज़ मधुर जब कानों में पड़ती है, जैसे बुलबुल हुआ, मैना हुआ, तोता हुआ, कोयल हुई, और उन वातावरण में हवा के माध्यम से पेड़ों की पत्तों के जो झनकार होती है, जो आवाज़ सुनने को मिलती है, और उन पक्षियों की गुनगुनाने चहचहाने कि जब आवाज़ कान में पड़ती है, वो वातावरण में जो आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति उसका नज़ारा अपने आंखों से देखता है। यह मनुष्यों ने जो मिला है बहुत दुर्लभ मिला है, बहुत कठिन मिला है, और आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के सांसों के द्वारा यदि इन सब चीज़ों का यदि आनंद मनुष्य नहीं लेता है, तो उसका जीवन जीना न जीना बेकार होगा। ये मेरा विचार, मेरी मानता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीका को कैसे अपनाया जाए। वो वही अपना सकता है जो उसमें रमण करे, विहार करे। मेरे विचार में प्रकृति के अंदर में डीप से डीप जितनी गहराई में आप घुसोगे उतना ही आनंद आएगी। ये एक दिन आपने जो देखा रोज वैसा का वैसा नहीं मिलेगा। रोज नित्य नया पृथ्वी, आकाश और हवा का जो संगम होता है, उस संयम से, मिलन से जो आनंद की उत्पत्ति हम ले सकते हैं, उसकी कोई बराबरी नहीं होता। इस पृथ्वी का रोज श्रृंगार होता है, इस धरती का रोज श्रृंगार होता है। फूलों की सुगंध के माध्यम से, पक्षियों की आवाज के माध्यम से, और सूर्य उदय और चांद की चांदनी रात में श्रृंगार होता है इस पृथ्वी का। जो इसका आनंद लिया वही जानता है। और इसी प्रकार कुछ मंदिरों में उस भगवान की मूर्ति में जो श्रृंगार किया जाता है, कपड़ों के द्वारा, फूलों के द्वारा, चंदन, केसर, सेन, इत्र आदि के द्वारा जो श्रृंगार करके उस मूर्ति में
आनंद आनंद वही ले सकता है जो अपने नज़रों से प्रकृति का आनंद लेता है, नेचर का आनंद लेता है। नेचर का आनंद लेना और मंदिरों में मूर्तियों के श्रृंगार का, उसके सजावट का और उसकी फूल मालों के द्वारा जो आकृति मूर्ति का रूप दिया जाता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मेरा जो विचार है, कई कई जगह जाता था, चाहे जंगल हो चाहे पहाड़ हो, मन हटता नहीं था। ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजारा, एक तरफ बर्फ समतल भूमि में पड़ी है और कुछ उन बर्फ के कण उस पेड़ के पत्तों में समा जाती है। आधा पेड़ के पत्ते हरियाली से ढके रहते हैं, आधा बर्फ से ढके रहते हैं। चारों तरफ उस बर्फ का पहाड़ के किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे जो पेड़, उन पत्तियों के ऊपर बर्फ बिखरे हुए रहते हैं। उस झोपड़ियों के टीन के किनारे किनारे ऊपर तक पूरे बर्फ से ढक जाता है। उसमें से रे बनती है, एक दो रे नहीं, कम से कम 50 रे उस झोपड़ी के चारों तरफ चिपकी रहती है, बर्फ के द्वारा जम जाती है। और जब उस बर्फ के ऊपर सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो उस बर्फ के पत्थरपना पर जो प्रकाश का किरणें पड़ती है सूरज की, तब ऐसे चमकता है जैसे डायमंड चमक रहा हो। भिन्न भिन्न कलर उसमें देखने को मिलते हैं, बैगनी हो, गुलाबी हो, सुनहरा प्रकाश हो, लालिमा हो। उस पर जो लगता है, ऐसा लगता है भिन्न भिन्न प्रकार का दीपमाला से उसको सजाया गया है उस झोपड़पट्टी को। ऐसे भी नज़ारा देखने को मिलते हैं। मैं 2 बार शिमला के, एक बार कश्मीर के गुलमर्ग और शिमला के पास 65 किलो दूर पर नारकंडा एक गांव है, उस गांव में मैंने इस चीज़ का आनंद लिया। ठंड पड़ी, कपड़े बहुत पहने, कई फुट तक बर्फ में चलना पड़ता था। और लेकिन जब किनारे पहुंचा, चारों तरफ देखता हूँ बड़े बड़े पेड़ है, उन पेड़ के पत्तों पर बर्फ बिखरी हुई है और उसके ओठ में से, उसके पीछे से चांद का प्रकाश या सूरज का प्रकाश जब निकलता है तब मन गदगद हो जाता है, मन पसंद हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यही, रोज नया नित्य इस धरती धरा का, इस पृथ्वी का सूर्य उदय से पहले सूर्य अस्त होने के समय और बाद तक रात्रि के आने के समय, सुबह का दिन आना और शाम का दिन जाने का, दोनों पहलों में जो प्रकृति का आनंद मिलता है उसकी कोई बराबरी नहीं होती है। भिन्न भिन्न, चाहे मैं नैनीताल के पास मुंसारी गया, चकोरी गया, बिनसर गया,